पुअर मैन। बच्चों आज मैं इस तीसरे वीडियो में यानी कि फर्स्ट लेसन के तीसरे पार्ट में पुअर मैन से पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं क्रैंकी ही वाज तक पढ़ा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको पुअर मैन से स्टार्ट करता हूँ। तो पुअर मैन बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस। हिज फाइन संडे क्लॉथेस का मतलब रविवार को पहने जाने वाले वस्त्र को धारण किए हुए थे और वो वस्त्र बहुत ही सुंदर था। यानी कि दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, वह अपने रविवार को पहने जाने वाले सुंदर वस्त्रों को पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के लोग कमरे में पीछे शांति से बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा था क्योंकि दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे, नाराज़ थे, मतलब मेरी तरह वो भी स्कूल काफ़ी दिन तक नहीं गए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी कि वो भी स्कूल अधिक दिन तक नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, यह उनका अपना तरीका था आप थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उनकी 40 वर्ष की ऑफ फैथफुल सर्विस, मतलब निष्ठावान सेवा के लिए। तो इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह हमारे अध्यापक को उनका धन्यवाद देने का तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति अपने सम्मान को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जब जो अब उनका नहीं था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम सुनाया जाता हुआ, यानी कि बुलाया जाता हुआ सुना। मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा था, मैंने अपने नाम को बुलाए जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मतलब होता है कहना, यानी कि व्याख्या करना, पाठ का पाठन करना, कविता कहना। तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं अपने नाम को बुलाए जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब कहने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल, मतलब भयानक यानी कठोर, रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, करे कि मैं पार्टिसिपल के इस कठोर नियम को समझ नहीं पाया था, यानी कि मैं इस पार्टिसिपल के कठोर नियम को कहने में असमर्थ था, यानी कि मैं पार्टिसिपल के इस नियम को समझ नहीं पाया था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक्स, कि मैं बड़ी जोर से तथा बड़ी स्पष्टता से तथा बिना गलती के कुछ कहने में असमर्थ, कि बिना गलती के कुछ कहने में समर्थ हो जाऊं, यानी कि मुझे गलती थी, भय था कि मैं कहीं गलती न कर जाऊं। बट आई गॉट मिक्सड अप, गॉट मिक्सड अप का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्दों पर, जब मैं पहले शब्द कहने वाला था तभी मैं उलझन में पड़ गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा रहा, यानी कि डेस्क के सहारे खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, लुक अप मतलब ऊपर देखने का साहस नहीं कर सका। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि मैंने एम हेमल को अपने आप को कुछ कहते हुए सुना, यानी कि मैंने सुना कि एम हेमल मुझे कुछ कह रहे थे। आई वुडंट स्कोल्ड यू, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत अधिक बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेस, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहा करते थे, वाह, बड़े आश्चर्य की बात, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, लेकिन और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, और अब हम आज कहाँ आ गए हैं। आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस के साथ भी यह बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ
सी पुट्स ऑफ का मतलब होता है टाल देती है या रोक देती है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह भी, यानी कि अल्सेस की बात हो रही है, अल्सेस भी याद करने का काम कल पर छोड़ देती है, कल पर टाल देती है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को तुम्हें डांटने का, कहने का अधिकार है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुम्हें कुछ कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, यह कैसे हुआ। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, बहाना करते हो। एंड इट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम फ्रेंचमैन होने का, फ्रेंच होने का वादा वो करते हो, आप दावा करते हो, बहाना करते हो, पर एंड इट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और ना तो तुम बोल सकते हो, ना राइट योर ऑन लैंग्वेज, और न ही तुम अपनी भाषा पढ़ सकते हो, यानी कि ना तो राइट लिख सकते हो, ना तो तुम अपनी भाषा बोल ही सकते हो और ना ही अपनी भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, ये गुड बेटर बेस्ट है, तो इसी का उल्टा बैड वर्स वर्स्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम उन सब से खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच मतलब धिक्कारना, वी विल ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ, यानी कि हमारे पास अपने आप को धिक्कारने का, अपने आप को कहने का, कोसने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि ऑल ग्रेट डील का मतलब बहुत कुछ होना। आई हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, कहने का, धिक्कारने का, आवर सेल्वेज अपने आप को विथ मतलब इस सब के साथ, यानी कि हमारे पास अपने आप को कुछ कहने का, धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब उत्सुक होना, जागरूक होना। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ने में, तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, दे प्रिफर मतलब पसंद करना, वे चाहते थे, वे पसंद करते थे तुमको रखना कहाँ, एक किसी फार्म में, आर एट द मिल्स किसी मिल में, यानी कि दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल, वे तुम्हें एक फार्म में या किसी मिल में रखना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे तुम थोड़ा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, ब्लेम मतलब दोषी हूँ, आरोपी हूँ, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ कि क्या मैंने कभी तुम्हें अपना पाठ याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए, वाटर मतलब सींचना, अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा। वो टीचर कहता है कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने कभी तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग मतलब मछली मारना, और जब मैं मछली मारने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टियाँ नहीं दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक पहलू से दूसरे पहलू तक। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि वो फ्रेंच लैंग्वेज पे बात करते रहे। सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह, देखिए ब्यूटीफुल लैंग्वेज इधर उस साइड में है, तो आज हम बस आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह वर्ल्ड, यानी कि यह विश्व की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पैसेज या नेक्स्ट कुछ पैसेज बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।